हेलो एवरीवन, एकदम आपका स्वागत है। आईबीपीएस में निकली हैं बम्पर भर्तियां। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी पीओ की पोस्ट के लिए, चलिए देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये पीओ की पोस्ट है। ठीक है, आईबीपीएस 15 में एप्लीकेशन की आपकी स्टार्टिंग डेट हो चाहिए। लास्ट डेट इसकी है 21 जुलाई। पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है 21 जुलाई। आपका पीईटी और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड है वो आपका अगस्त 25 में आएगा। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है वो अगस्त 25 में ही होगा। बात करते हैं आपके रिजल्ट की। जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपका सितंबर 25 में आ जाएगा। और आपका जो मेंस के लिए जो कॉल लेटर है, ठीक है, वो आपको अक्टूबर से लेके सितंबर के बीच में आएगा। ठीक है, और आपका मेंस एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा। तो अगर शॉर्टकट में बात अगर हम एक समझें, दूसरी बात ये मैं भी एक चीज़ और समझ लूँ। समझ लीजिए कि जो नवंबर का जो मेंस का रिजल्ट है वो नवंबर में आएगा। और पर्सनालिटी जो टेस्ट है वो आपकी नवंबर या दिसंबर में होगी। इंटरव्यू जो आपको कंडक्ट होगा वो दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में होगा। और आपको अलॉटमेंट लेटर वो आपको जनवरी से फरवरी के बीच में मिल जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट आप 1 फरवरी को आप पर्टिकुलरली ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी बात यह है यहाँ पे जैसे कि अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और होपफुली आपकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से भी हो, ये भी सीन हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें जो आपकी हैं वो आपकी हैं। आपका जो एडमिट सॉरी प्रीलिम्स सितंबर में आपका होगा। मीन्स अक्टूबर में होगा। ठीक है, मतलब विद इन 30 डेज आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट 30 डेज में आपका क्या होगा, डी सॉरी इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपका ये चीज़ आपका पूरा कंडक्ट हो गया। सारी डेट्स वगैरह मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आईबीपीएस में मल्टीपल पहले आपको बता दूं कि अगर जो नए कैंडिडेट होंगे आईबीपीएस में मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये पूरा सारी बैंक को मिलके, ठीक है, 11 बैंक मिलके एक एग्जाम कराती हैं। एसबीआई का सीन अलग रहता है, वो इंडिविजुअल बॉडी है, वो इंडिविजुअल अपना एग्जाम कराती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मोस्टली बैंक की ब्रांचेस हो सकता है आपकी लोकेलिटी में ना हो, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं। नहीं तो मंडल लेवल पे होंगी, एक ब्रांच जरूर होगी। बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि जो इंडियन बैंक की ब्रांच है ये हमारी सिटी में नहीं है, लगभग विद इन 100 किलोमीटर्स के एरिया में नहीं है। ठीक है, ये पड़ती है हाँ आउटर 100 किलोमीटर के बाद ही ये इंडियन बैंक की एक ब्रांच है। जैसे नेक्स्ट चलते हैं, आपकी सैलरी की बात करते हैं। देखो, किसी भी पोस्ट की बात हम फॉर्म भरते हैं तो सैलरी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी से पहले जब सैलरी दी गई है तो उसे हमें पढ़ना क्यों नहीं चाहिए। बात करते हैं, आपको जो बेसिक है वो 48,480 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक है, इसमें इंक्लूड्स वगैरह कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, 2,000 रुपये। ठीक है, ये आपका इंक्रीमेंट का सीन है। ठीक, 7 बार मिलेगा, फिर आपको 62,000 का, फिर 2340 का आपका इंक्रीमेंट चलेगा 2 बार, फिर 67 हो जाएगा, फिर 2600 का इंक्रीमेंट चलेगा जो 7 बार चलेगा, फिर आपका 50,920 रहेगा। तो अगर आप रफली अगर आप मान के चलें, जो आपको इनिशियल पे मिलेगा वो 50,000 प्लस मिलेगा। ठीक, 48,480 दैट इज टू बेसिक पे। इसमें क्या इंक्लूडेड है या नहीं है, द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर द अलाउंसेस एंड द पर्सक्यूटिज एज पर द रूल्स एंड द पार्टिसिपेटिंग इन द बैंकिंग फोर्स टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबल है, आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, जो भी कुछ जो हाउस वगैरह वो भी चीज़ मिलते हैं तो वो भी सब चीज़ें इंक्लूड होता है। इतनी में इंक्लूड नहीं है, वो अलग रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। नेशनलिटी, ठीक है, एज, यहाँ पे चलो एज से एज भी आपको क्लियर कट कर देते हैं। नेशनलिटी तो देखो सीधी सी बात, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ इंडिया, यहाँ के रहने वाले तो भी आप भर सकते हो। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30। ठीक है, ये दो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इनके बीच में और इन दोनों को मिला के भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है इसके अंतर्गत तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे सब कुछ दिया गया। बात करते हैं यहाँ पे जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो लगेगा वो आपका सेंट्रल वाला लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना, ये 1/4/2025 के बाद की वैकेंसी, तो आपका सर्टिफिकेट भी 1/4/2025 के बाद जो जनरेट हुआ होगा वही वैलिड होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो जाए ओबीसी हो, स्पेशली ये दोनों कैटेगरी वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ इनके रिगार्डिंग दिया गया है सब कुछ। ठीक है, और क्लैरिफाई हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन, ये चीज़ सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी का सीन।
बात करते हैं एजुकेशन की, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, उसकी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 21 साल तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या है वो मैं क्लैरिफाई कर दूं। आपके पास केवल डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल एडिकल वाले भी सब कुछ इसमें अलाउ है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट possess द वैलिड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट ही एंड शी ग्रेजुएट ऑन द डे she has registered and the indicate that the percentage of the marks is obtained in the graduation while registering online। कहने का मतलब ये आप फॉर्म भरते वक्त आपका डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनली ही सही, मार्कशीट मतलब अगर शॉर्टकट में आपको समझूं, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप 7 तारीख को अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका आज रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपकी मार्कशीट में आपकी आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उस पर रिजल्ट डेट जो होगी, जो रिजल्ट डेट आती है वही मेंशन होती है। ठीक है, मार्कशीट जनरेट डेट अलग होती है, ठीक है, पर रिजल्ट डेट जो होती है वो अलग होती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, और उसी दिन आपकी प्रोविजनल डिग्री भी तुरंत ही रिजल्ट के साथ डाउनलोड भी हो जाती है। तो अब आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा 21 साल से पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिजल्ट 20 को आता है, या हार्डली मैं मानता हूँ 21 को ही आता है, तो आप 21 को ही फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने कहा कि जिस दिन आप फॉर्म भरें आपके पास आपका रिजल्ट, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, या रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपका इतना चल सकता है। ठीक है, बस यही चीज़ें थी। तो जब टाइम ऑफ इंटरव्यू होगा तो ये चीज़ देखा जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो उस वक्त भी अगर आपने प्री और मेंस निकाल लिया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया। बात करते हैं फीस की। देखो जो फीस है मिनिमम आपकी 175 है और मैक्सिमम आपकी 850 है। इट्स डिपेंड अपॉन यूर बिलोंगिंग विच कैटेगरी। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपकी होंगी, मतलब एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें निकली हुई है वो आपकी कुल वैकेंसी निकली हुई है 5208 वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसी है, इसमें कुछ बैकलॉग है, अभी बैकलॉग रिपोर्ट नहीं हुई है। और जैसे कि जो 11 बैंक जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें अभी इंडियन बैंक ने अपनी वैकेंसी ओपन नहीं करी है। ठीक है, यूक्वेस्ट लिया कि 5200 से बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अगर गलत नहीं ले रहा हूँ कि जैसे कि इन सभी वैकेंसियों का एक एवरेज ले तो 500 वैकेंसी पर बैंक के अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं। तो आपका लगभग ये है कि 1,500 वैकेंसी और बढ़ जाएंगे। ठीक है, फीस की बात हो चुकी है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात हो, बेसिक डिटेल की बात हो चुकी है। अगर कोई भी और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। सैलरी का बेसिस ध्यान रखना, वैसे सैलरी के बारे में भी मैंने बता दिया। बात करते हैं फीस की। देखो जो फीस है मिनिमम आपकी 175 है और मैक्सिमम आपकी 850 है। इट्स डिपेंड अपॉन यूर बिलोंगिंग विच कैटेगरी। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपकी होंगी, मतलब एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो इस पे निकली हुई है वो आपकी कुल वैकेंसी निकली हुई है 5208 वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसी है, इसमें कुछ बैकलॉग है, अभी बैकलॉग रिपोर्ट नहीं हुई है। और जैसे कि जो 11 बैंक जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें अभी इंडियन बैंक ने अपनी वैकेंसी ओपन नहीं करी है। ठीक है, यूको बैंक ने और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑब्वियसली ये है कि भले एक एक वैकेंसी बढ़े, एक रफली रहते हैं मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, तो वैकेंसी ऑब्वियसली है कि 5200 से बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अगर गलत नहीं ले रहा हूँ कि जैसे कि इन सभी वैकेंसियों का एक एवरेज ले तो 500 वैकेंसी पर बैंक के अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं। तो आप लगभग ये है कि 1,500 वैकेंसी और बढ़ जाएंगे। ठीक है, फीस की बात हो चुकी है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात हो चुकी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हो चुकी है, एज की बात हो चुकी है, एज क्राइटेरिया की बात हो चुकी है, मार्कशीट की क्राइटेरिया की बात हो चुकी है, किस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, कब आप फॉर्म की एलिजिबिलिटी है, लगभग सारी बेसिक डिटेल की बात हो चुकी है।